हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिहार के चंपारण की फेमस आहुना मटन की रेसिपी। इसे मिट्टी की हांडी में बनाया जाता है, जिस कारण यह बहुत जल्द पच जाता है और यह खाने में स्वादिष्ट होने के साथ साथ सेहत के लिहाज से भी बढ़िया है। तो फिर चलिए फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने 1 केजी मटन के लिए लिया है बराबर मात्रा में लगभग 1 केजी प्याज, जिसे मैंने इस तरह से रफली चॉप्ड कर लिया है। अब मैं यहाँ ले रही हूँ लगभग 1.5 कप सरसों का तेल। उस सरसों के तेल को हमें इस तरह से धुआं आने तक गर्म कर लेना है। हमें उसके झांस को बिल्कुल ख़त्म कर देना है। उसके बाद हम एक बर्तन लेते हैं और उस बर्तन में मैं डाल रही हूँ उन सारे प्याज को जो हमने काट कर रखे थे। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ मसालों में 4 सूखी लाल मिर्च और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 3 हरी मिर्च। यदि आप लाल मिर्च खाना पसंद नहीं करते तो आप उसे ना डालें। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 3 साबुत लहसुन। अब खड़े मसालों में मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 बड़ी इलायची और साथ ही 3 छोटी इलायची। साथ ही मैं इसमें ले रही हूँ दालचीनी के 2 टुकड़े और 4 लौंग। अब मैंने यहाँ 2 तेज पत्ते लिए हैं, जिसे मैं इस तरह से तोड़कर यहाँ डाल रही हूँ और साथ ही मैंने 10 से 12 काली मिर्च लिए हैं खड़े वाले, उसे भी मैं इसमें डाल रही हूँ। अब हमें इसमें डालना है लहसुन अदरक का पेस्ट। यह लगभग 2 चम्मच है और इसे मैं पूरे चम्मच में भरकर डाल रही हूँ। अब हम इसमें कुछ पीसे हुए मसाले डालते हैं। तो पीसे हुए मसालों में मैं यहाँ डाल रही हूँ सौंफ पाउडर लगभग 1 छोटी चम्मच और साथ ही मैं इसमें ले रही हूँ हल्दी पाउडर भी 1 छोटी चम्मच ही। अब इसमें सुंदर सा कलर लाने के लिए मैं इसमें काश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ 1.5 छोटी चम्मच। यदि आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप लाल मिर्च पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा पाउडर वह 1 बड़ी चम्मच और साथ ही कोरिएंडर पाउडर 2 बड़ी चम्मच। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला 1 छोटी चम्मच और अब स्वाद अनुसार नमक। अब इन सारे सूखे मसालों को हमें इसमें बढ़िया से मिला देना है। आप बिल्कुल हल्के हाथों से इसे अच्छी तरह से पूरे प्याज में कोट कर दें। और अब जो तेल हमने गर्म किया था उस तेल को हमें इसमें डालना है। तो तेल को आप थोड़ी थोड़ी मात्रा कर इसमें गिराएं, क्योंकि तेल गर्म है तो वह लग सकती है, इसलिए उसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में एक एक जगह पर गिराएं इस तरह से। और तेल की कुछ मात्रा को आप बचा कर रखें ताकि आप उसे मिट्टी के हांडी में डाल सकें। तो अब इसे आप हल्का ठंडा होने दें। उसके बाद अच्छी तरह से इसे पूरे प्याज में मिला दें। तो चलिए, तेल प्याज और मसालों के साथ मिल चुकी है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ मटन। यह मटन वजन से लगभग 1 केजी है। सारे मटन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और मैंने सारे मटन को एक साथ इसमें डाल दिया और अब हमें इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। मटन के कोई से भी पीसेस आप इसमें डाल सकते हैं, मगर यदि उसमें नलियाँ हों तो वह खाने में ज़्यादा मज़ेदार होती है। और इस मटन की विशेषता यह है कि ज़्यादातर मटन को गरिष्ठ खाना कहा गया है, लेकिन उसे पचने में ज़्यादा देर लगती है इस वजह से। लेकिन जब हम उसे हांडी में, मिट्टी की हांडी में इस तरह से बनाते हैं जिस तरह से मैं आपको आगे दिखलाऊंगी, तो वह लगभग 2 से 3 घंटे में ही पच जाता है। तो वह इतना सुपाच्य हो जाता है मिट्टी की हांडी में बनाने की वजह से, और मिट्टी की हांडी का सोंधापन उसमें आ जाता है। तो मिट्टी की जो भी क्वालिटीज़ हैं वह सारे उस मटन में आ जाते हैं। इस वजह से यह पचने में भी आसानी हो जाती है। तो चलिए, मैंने यहाँ सारे मसालों को अच्छी तरह से मिला लिया है। अब यहाँ मिट्टी का एक हांडी हमें लेना है इस तरह से, और उस हांडी में जो बचा हुआ तेल था, सरसों का तेल, उसे हमें इसमें डाल देना है और इसे पूरे हांडी में इस तरह से लगा लेना। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है ताकि मिट्टी की जो हांडी है वह मैरिनेटेड मटन में जो भी लिक्विड है उसे एब्जॉर्ब ना कर ले। और अब यहाँ सबसे पहले हमें बिछानी है प्याज और मसालों की एक परत। सबसे नीचे प्याज और मसालों की परत हम लगाएंगे और बीच में हम डालेंगे मटन और मसाले
और फिर सबसे ऊपर में फिर हम डालेंगे प्याज की परत। तो इस तरह से हम इसे बनाएंगे। उसके बाद यह तैयार है। देखिए सारे मटन के पीसेस और सारे मसालों को मैंने डाल दिया। अब यहाँ एक ज़रूरी पॉइंट, मिट्टी के हांडी को हम जिस ढक्कन से ढकेंगे उस ढक्कन में मैंने इस तरह का एक होल बनाया है। इसे भी हम बाद में ढक देंगे, लेकिन यह करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह सावधानी के लिए ज़रूरी है। यह मिट्टी के इस हांडी को हम एक प्रेशर कुकर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि इसके अंदर बहुत अधिक प्रेशर जब भर जाएगा तो यह इसी छेद से होकर निकलेगा, इसलिए यह करना ज़रूरी है। अब मिट्टी के हांडी को हमें पूरी तरह सील करना है, तो इसके लिए मैंने यहाँ लिया है आटे का डो। इसे हम हांडी के मुंह पर इस तरह लगाएंगे और अब इसे पूरी तरह सील करने के लिए इसके ढक्कन को हमें इस तरह से ढकना है और इसे इस तरह से हल्का दबा दें और साथ ही इसे पूरी अच्छी तरह से सील कर दें। अब इसे पूरी तरह सील करने के लिए जो छोटा छेद हमने बनाया है ढक्कन में, हम उसमें भी इस तरह से आटा लगाकर उसे पूरी तरह से सील कर देंगे। और यहाँ हमारा मिट्टी का हांडी अब पूरी तरह तैयार है गैस पर चढ़ने के लिए। तो सबसे पहले लगभग 20 मिनट तक हम इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे गैस पे। आप इसे हीटर में भी पका सकते हैं, मिट्टी के चूल्हे में बना सकते हैं, कोयले के चूल्हे में बना सकते हैं, किसी भी चूल्हे पर हम इसे बना सकते हैं, मगर इसमें ज़रूरी है ताप को नियंत्रित करना। तो पहले 20 मिनट तक हम इसे इस तरह से पकाएंगे और आप मिट्टी के हांडी को बीच बीच में छूकर चेक जरूर करते रहें कि कहीं यह बहुत अधिक गर्म ना हो गया हो। जब यह बहुत ही अधिक गर्म हो जाए तो इसे आप 5 मिनट के लिए उतार दें और साथ ही जब 20 मिनट हो जाए तो आप इसे चूल्हे से उतार लें। उसके बाद एक कपड़ा पकड़कर आप उसे इस तरह से मिला लें। ऐसा इसलिए क्योंकि हम इसके अंदर कलछी तो डालकर इसे नहीं चला सकते, तो हम इसे क्या करेंगे कि कपड़े से इस तरह से यदि मिला देंगे तो हमारे अंदर के जो भी मटन मसाले हैं वे एक दूसरे से फिर से अच्छी तरह से मिल जाएंगे और जो चम्मच चलाने का काम हम या कलछी चलाने का काम हम करते हैं वह इस तरह करने से पूरी हो जाएगी। तो इसे इस तरह से मिला लें। अब एक मोटे तले का तवा हम गैस पर चढ़ाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर और अपनी हांडी को उसके ऊपर रखेंगे और फिर से हम लगभग 30 मिनट तक इसे इसी तरह पकाएंगे। और लगभग 10-10 मिनट पर आप इसे ज़रूर एक बार कपड़े से हिला दें ताकि यह चारों ओर से अच्छी तरह से पक सके। तो कुल 50 मिनट से लेकर 1 घंटे तक हम इसे पकाएंगे गैस पर बिल्कुल लो फ्लेम पर। इसके बाद हम इसे गैस से उतार लेंगे, मगर गैस से उतारने के तुरंत बाद हमें इसके ढक्कन को नहीं खोलना, बल्कि इसे 15 मिनट तक उसी स्थिति में रहने देना है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह इसमें प्रेशर अभी भी है और मान लीजिए हमारा मटन अच्छे से ना पका हो तो 15 मिनट तक जब हम उसे इसी स्थिति में रखते हैं तो यह इसके अंदर के प्रेशर से बिल्कुल अच्छी तरह पक जाएगा और इसका टेक्सचर क्रीमी भी हो जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखें। और अब चूँकि 15 मिनट हो चुके हैं तो अब मैं इसे खोल रही हूँ। तो सबसे पहले आटे से हमने इसे सील किया था तो उस आटे को हमें हटा लेना है इस तरह से। और अब हम इसका ढक्कन खोलते हैं कि अंदर की स्थिति क्या है। तो देखिए यहाँ हमारा मटन बिल्कुल अच्छी तरह बन चुका है। आप इसके अंदर देख सकते हैं। देखिए यह कितनी बढ़िया लग रही है, बिल्कुल मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। और देखिए यह बिल्कुल बढ़िया से पक चुकी है। और अब इस चंपारण की फेमस मटन आहुना को मैं कर रही हूँ प्लेट आउट और इसे मैं सर्व कर रही हूँ खपड़ा रोटी या खपड़ा पीठा के साथ। यह झारखंड की एक ट्रेडिशनल डिश है जिसे चावल के आटे से बनाया जाता है और यह भी मिट्टी के बर्तन में ही बनाया जाता है। और मिट्टी के बर्तन में बनाने की वजह से इसमें मिट्टी का सोंधापन आ जाता है और इसे चिकन या मटन के साथ खाना झारखंड में लोग बहुत पसंद करते हैं। तो यदि आपको इसकी रेसिपी जाननी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ और एंड स्क्रीन में भी दे रही हूँ, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। तो लीजिए इसका लुत्फ़ उठाइए और आप इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें
और मुझे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताएं कि आपकी मटन आहुना कैसी बनी। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं और यदि आपको मेरे रेसिपीज़ अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।